हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे आप सभी की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते हैं, वैसे ही हम सब की लाइफ में भी ऐसे ही कुछ इश्यूज चलते ही रहते हैं। टेंशन चाहे घर वालों का हो या फिर बाहर वालों का हो, हम सबको ना आपके सामने ऐसे बैठ जाना पड़ता है कि ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम खुश हैं और आपको भी खुश करने के लिए आए हैं। यूट्यूब क्या करता है, अगर मैं बार बार अपने काम से दूर भागूँ या फिर अपने स्ट्रेस में चली जाऊँ, यूट्यूब को भूल जाऊँ, अपने काम को छोड़ दूँ, अपने काम से बार बार छुट्टी लेती जाऊँ, अगर मैं बार बार छुट्टी लूँगी या फिर काम अच्छा नहीं करूँगी, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दूँगी, तो यूट्यूब मुझे लाइक 10th क्लास से उठा के वो मुझे 5th क्लास में बिठा देगा, या फिर मैं 5th क्लास में हूँ तो मुझे फर्स्ट क्लास में बिठा देगा, अगर मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तो वो मुझे नर्सरी क्लास में बिठा देगा। तो ऐसा हमारे साथ होता है। कुछ दिन से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं अपने चैनल पे एक्टिविटी नहीं दिखा पा रही हूँ, अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। मुझे पता है आप भी मेरा फेस देख के डिमोटिवेट हो जाओगे। या और गाइज़, ये सारी बातें बोलने का मुझे शौक नहीं है, इश्यू बनाने का शौक नहीं है, मैं शौक के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरी मजबूरी है, ये आपको बताना मेरी मजबूरी है, वरना आप कैसे समझोगे, है ना? कि मतलब ये तो इस आप समझोगे कि मेरा हर वीडियो इसी टाइप का होगा, मैं हर वीडियो में ऐसी ही रोती हुई बैठती हूँ, ऐसी ही मतलब आपको ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी टेंशनों को साइड में रख के, मैं काम पे ध्यान देती हूँ, मैं आप सभी का ख़्याल रखती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा लक ऐसा है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा होने के बावजूद भी, अच्छा रहने के बावजूद भी ऐसा कुछ है मेरे साथ। तो चलो, इन सारी बातों से आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गाइस, मैं कुछ टाइम से एक सस्ता और एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रही थी जो कि फुल और हाई कवरेज भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और वाटरप्रूफ भी हो। इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि जो महंगे मेकअप खरीद नहीं सकते, उनके लिए मैं कुछ ऐसा तलाश करके लाना चाहती थी अपने चैनल पे, जो कि मुझे फाइनली मिल ही गया है। और मैं कुछ ऐसा भी चाहती थी जो आपको ऑनलाइन भी मिले और ऑफलाइन भी आसानी से मिल जाए। और तो और गाइस, आपको हर कॉस्मेटिक शॉप पर भी मिल जाए और लोकल एरिया में भी आपको आसानी से मिल जाए। कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं तलाश कर रही थी मार्केट में। तो चलिए, उसका टोटल रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस, जिस फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये है मार्स मैट मोज फाउंडेशन, जिसकी पैकेजिंग आपको इस तरह के रेड कलर के बॉक्स में मिलती है। और इसके पीछे की साइड पे आपको इसको यूज़ करने का तरीका मेंशन किया हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। 349 रुपीज़ इसकी प्राइस है। क्वांटिटी है 60 ml और 3 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। तो गाइस, जैसे सभी प्रोडक्ट्स कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं, वैसे ही ये प्रोडक्ट भी कार्डबोर्ड बॉक्स में ही आता है। इस फाउंडेशन का बॉटल ना कांच का होता है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की कलर पैकेजिंग आप देख ही लो। मेरे पास जो शेड है मार्स फाउंडेशन का, वो 103 मीडियम शेड है। इसके पीछे की साइड पे आपको वही मेंशन किया हुआ मिलेगा जो कि बॉक्स पर मेंशन किया हुआ होता है। ये देखिए, ये इस तरह के पंप वाली पैकेजिंग में आता है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ कि कंसिस्टेंसी और इसका टेक्स्चर है, ये देखिए। कवरेज भी आपको नज़र आ ही रही होगी। ये देखिए, इसका टेक्सचर, इसकी कवरेज, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। लेकिन ये फाउंडेशन ना ब्लेंड करने के बाद ऑक्सीडाइज होता है। ये देखिए, ब्राइडल बेस की तरह इसका फाउंडेशन है। आपको ये दिख रहा होगा कि यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसका शेड बहुत ज़्यादा लाइट है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आपको जो ब्राइडल मेकअप लुक्स होते हैं ना, उनका बेस इसी तरीके से बनाया जाता है। ऐसा बेस बनाने के बाद ही ब्राइडल का मेकअप शुरू होता है। तो ऑलरेडी ये बना बनाया ही मेकअप बेस की तरह है ये वाला फाउंडेशन। फेस पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी क्लियरिटी में मैं आपको दिखा रही हूँ इस फाउंडेशन को, आप समझ ही सकते हो मैंने कितनी क्लियरिटी में आपको इस फाउंडेशन को दिखाया है। यहाँ तक कि मैंने अपनी मोबाइल की ऑरा लाइट भी ऑन की हुई है, ताकि आपको अच्छे से इसकी एक एक चीज़ नज़र आ जाए। तो चलिए, अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा
थिक कंसिस्टेंसी में है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा। आपको एक अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा थिक है। ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसको ब्लेंडिंग करने में भी टाइम लगेगा और आपको मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको फेशियल ऑयल का यूज़ करना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक है। इसीलिए गाइस, अच्छे से स्किन केयर करने के बाद, मतलब कि टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, फेशियल ऑयल लगाने के बाद ही मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। और इस फाउंडेशन को डॉट डॉट करके ही अप्लाई करना है। गाइस, इस फाउंडेशन को मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। जल्दी जल्दी करके आपको इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना होगा। इसकी कवरेज, इसका शेड आपको बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा होगा, कवरेज हाई लग रही होगी। कुछ देर बाद ये ऑक्सीडाइज होता है। कुछ देर बाद मेरी स्किन से 1 या 2 शेड ये मैच करने लगेगा। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आगे आपको पता चलता रहेगा। हैवी तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आपको कैमरे में दिख रहा है, जैसा मुझे रियल में दिख रहा है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है। ब्लेंड करने के बाद, सेट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगता भी है और महसूस भी होता है। इसको ना आइस पे, जब मैं अपनी आईलिड पे ब्लेंड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद ना कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। इसको ब्लेंड करते वक्त ना ऐसा लगता है कि इसकी कवरेज तो अच्छी है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, जिस तरह से मुझे आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे फेस पे यहाँ यहाँ, अगर आप इस तरीके के डार्क स्पॉट्स को हाइड करना चाहते हो तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आइस पे ना बिल्कुल भी कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंड करने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। इसको अप्लाई करने के बाद ना धीरे धीरे करके ये ऑक्सीडाइज होने लगता है, आपके स्किन के कलर में मैच होने लग जाता है। इसीलिए आपको 2 से 3 शेड तक आपको लाइट लेना पड़ेगा इस फाउंडेशन को। जैसे जैसे ये ऑक्सीडाइज होता है वैसे वैसे ये मेरी स्किन से 1 या 2 शेड ही फेयर नज़र आएगा। इसको ना ब्लेंड करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। आधे फेस पे फाउंडेशन है, आप जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे वैसे वैसे ये ऑक्सीडाइज होता हुआ आपको नज़र आएगा। और चलो अभी इसके आगे की डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं इसको पाउडर से सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। अभी कोई मेरे फेस पे फाइन लाइंस नहीं है। अच्छे से कवरेज भी देता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और अच्छे से सेट भी हो जाता है। ठीक है, तो 7 से 8 घंटे से ज़्यादा ये टिका रहता है। इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तो ये पैचेस नहीं देगा। जब भी आप किसी भी फंक्शन में जाते हो तो आपको पसीना आता है या फिर कुछ भी आपका कोई भी इसके अलावा कोई और फाउंडेशन आपने अप्लाई किया है वो मेल्ट हो रहा है, वो फेड हो रहा है, मतलब कि निकल रहा है, पैचेस दे रहा है, तो आप उसको क्या करें, ऐसे ऐसे करके पोंछे ना। बस आपको क्या करना है, उसी को वहीं पे ब्लेंड करना है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आप ब्लेंड कर लो। आपका फाउंडेशन वहीं पे फिर से सेट हो जाएगा और लॉन्ग स्टे भी करता है। और गाइस, अगर आपके पास ये फाउंडेशन है या फिर आप इसको लेने लेने वाले हो तो एक बात का ध्यान रखना, ये ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। यही नहीं, कोई भी फाउंडेशन हो आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड का हो या फिर किसी भी लोकल वाले ब्रांड का हो, थिक हो या लिक्विडी हो, जिस भी तरीके का फाउंडेशन हो, चाहे वो छोटे से छोटा बीबी क्रीम ही क्यों ना हो, आपको हर चीज़ को अच्छे से अपने फेस पे सेट करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है। गाइस, ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है। एक बार सही क्वांटिटी में आप इसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लो, सेट कर लो अच्छे से। आप इसको ना ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम दे दोगे तो आपको दोबारा से फाउंडेशन के टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाय चांस अगर ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जल्दबाजी में आपने अप्लाई कर लिया, ब्लेंडिंग सही से नहीं की, स्किन केयर सही से नहीं किया आपने, और अच्छे से देखो देखो चाहे आप बड़े से बड़े ब्रांड का मेकअप क्यों ना करो, लेकिन जो हमारा स्किन केयर होता है, जो स्किन की क्लीनिंग होती है, जैसे कि जिनको वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स होते हैं, सबसे पहले आप अपने वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स को क्लीन करो। इसके बाद आप किसी भी टाइप का मेकअप अपने फेस पे करोगे तो आप अच्छे लगोगे। जब तक आपके फेस पे डेड स्किन सेल्स या डेड स्किन मतलब कि खुरदुरापन या फिर स्किन पे डेड स्किन और वाइट हेड्स जब तक आपके फेस पे हैं, तब तक आप
किसी भी बड़े ब्रांड का फाउंडेशन लगा लो, आपका फेस पे फिनिशिंग आने वाली नहीं है। गाइस ये फेस पे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, क्योंकि ये एक मॉस फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा हल्का और लाइट वेट है, वाटरप्रूफ है और पसीना भी ज़्यादा नहीं छोड़ता है। हाँ, ध्यान रखें कि सही शेड चूज़ करें अपने फेस के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। 2 से 3 शेड आपको फेयर लेना पड़ेगा। अभी आपको 2 शेड ज़्यादा मेरे फेस पे ये फेयर लग रहा है, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी स्किन से 3 शेड ज़्यादा, या फिर हो सकता है जब मैंने अप्लाई किया आपने और क्या होगा कि मैंने बहुत वाइट शेड ले लिया। जब आप मेरा एप्लीकेशन देख रहे होगे, जब आप मेरा एप्लीकेशन देख रहे हो तब आपने यही कहा होगा कि इसने ज़्यादा फेयर शेड ले लिया है, लेकिन नहीं, इतना काफ़ी होता है पार्टी मेकअप लुक के लिए। तो सही है, 2 शेड मेरा ज़्यादा जा रहा है। और इस साइड पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, तो ये भी इसको भी इसने अच्छे से हाइड किया। और आई मेकअप के लिए भी मुझे कंसीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कंसील हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली अपने फेस पे अपना आई मेकअप कर सकती हूँ। मेरे ये डार्क एरिया पर भी इसने अच्छे से कवर किया हुआ है। इतना कवरेज काफ़ी होता है, ज़्यादा कवरेज करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा थोप लिया है अपने फेस पे फाउंडेशन या फिर मेकअप, या फिर शेड सही आपने चूज़ नहीं किया, ऐसा भी लग सकता है। इसीलिए जितना आप मीडियम मेकअप करो उतने आप अच्छे लगते हो, फिर भी आपकी चॉइस है। अगर आप फिर भी कंसीलर करोगे, अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा बस थोड़ा सा टचअप कर लेना कंसीलिंग का। इसका आपको हम वाटर टेस्ट करके दिखाते हैं। गाइस ये वाटरप्रूफ है, इसका टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आँख जल रही है यार मेरी। सो गाइस आपने देख लिया, ये वाटर टेस्ट फाउंडेशन है। लेकिन अभी अभी जो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था वो थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा निकल रहा है। तो फाउंडेशन का कोई डाउट नहीं है, वाटरप्रूफ फाउंडेशन है। सो गाइस आज का वीडियो इसी फाउंडेशन पर था। इंटरेस्टिंग लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फाउंडेशन का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ से जाके उसे अमेजोन से बाय कर सकते हो। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफ स्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।